हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणुका है और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और सीक्वेंस और सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने एवरेज स्टार्ट किया है। एवरेज में हम अब तक कंसेप्ट कर चुके हैं और एसएससी सीजीएल 2023, 21, 22 और 2020 में जो क्वेश्चन आए थे अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारी एवरेज की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम एसएससी 2019 और 17 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एवरेज होता क्या है, ताकि हमें इजी हो जाए। तो सबसे पहले एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, और एवरेज को मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। और एवरेज को हम टू मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो डेविएशन से और दूसरा एलिगेशन में। डेविएशन में हम क्या करते हैं, ये एक्स बार है एवरेज और ए प्लस ए हमारा ज्यूम्ड मीन है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ एफ आई की वैल्यू, जहाँ आई की वैल्यू क्या है 1 to n तक है और ए हमारा ज्यूम्ड मीन है। एफ आई हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कोई भी इवेंट अक्कर हो रहा है। और डी क्या है, हमारा डेविएशन है उस वैल्यू का अज्यूम्ड मीन के साथ। जी आप यहाँ पर डी की वैल्यू भी लिख लो, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। डी आई लिख लो, चाहिए डी आई है। नेक्स्ट हमारा है एलिगेशन। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन होता है किसी भी चीज़ का रेशो। तो एलिगेशन में रेशो होता है, हमें कोई भी दो चीज़ें दी होती है ए और बी, और उनके नंबर दिए होते हैं n1 n2 और उनका एवरेज दिया होता है एक्स और वाई। तो इन दोनों को मिलाकर एक्स और वाई का एवरेज मिलाकर हमें जेड एवरेज मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस जेड करो या जेड माइनस एक्स करो, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही वाई माइनस जेड करो या जेड माइनस वाई करो, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए एलिगेशन में। जिसको समझ ना आए वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसको समझ आ जाएगा कि एलिगेशन का मेथड यहाँ पर यूज कैसे हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक इंक्रीज होना नंबर एक फिक्स्ड पैटर्न में। अगर वो इवन नंबर से है, चाहे वो ओड नंबर से है, 2 2 करके इंक्रीज होंगे। और कंसेक्यूटिवली नेचुरल नंबर्स होंगे तो वो एक एक करके इंक्रीज होंगे। तो आपको कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स मानने हो, चाहे वो इवन हो ओड हो, आप इसी पैटर्न में फॉलो करोगे। और चाहे आप कोई भी नंबर रख के देख लेना, एक्स मिडिल वैल्यू मानना है, यहाँ पर इधर की साइड जाओगे तो 2 2 इंक्रीज होंगे, इधर की साइड जाओगे तो 2 2 डिक्रीज होंगे हर एक को नंबर में। फिर अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स ही दिए हो हमें, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर ओड हो, ओड मतलब 1 हमें दिया हो, 3 नंबर्स, 5 नंबर्स, 7 नंबर्स, तो उस केस में हमारा मीन या एवरेज आप कुछ भी कह लो, वो क्या होगा, हमेशा मिडिल वैल्यू होगा। पर अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन हो तो उस केस में हमारा मीन क्या होगा, मिडल। जैसे अगर हमें 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हो, यहाँ पर क्या दिए हो 8 नंबर्स दिए हो, तो उस केस में हमारा मीन क्या होगा, 4th प्लस 5th वैल्यू अपॉन में 2, ये हमारा मीन आ जाएगा। और कंसेक्यूटिव नंबर दिए ऑड नंबर के केस में हमारा मीन ये होगा, इवन नंबर्स के केस में हमारा मीन ये होगा। तो इतने ओनली 2 फॉर्मूले या मेथड कह दो और 2 और ट्रिक्स है जो मैंने बता दी, ये सफिशिएंट है एवरेज का। चाहिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी 2019 और एसएससी 2017 में आए हुए क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे जी आप कर देख लेना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एवरेज एज दी हुई है नंबर ऑफ पर्सन्स की एक ग्रुप में, जो कि क्या कैलकुलेट की गई है, 35 ईयर्स कैलकुलेट की गई है, जो कि रियल एज से क्या है 2.5 ईयर्स ज़्यादा है, जो हमारा करेक्ट एवरेज था। अच्छा, एवरेज में गलती क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 2 पर्सन की एज क्या थी 38.5 और 40 ईयर्स लिख ली, जबकि लिखना क्या था उनको 29 ईयर्स और 22 ईयर्स। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं इस क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या है, जो गलत हमने नंबर लिख लिया उसके रिगार्डिंग क्या है,
एवरेज में क्या हुआ, चेंज आ गया, तो हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही करेंगे अब हम ये क्वेश्चंस को। अगर किसी को समझ ना आए तो प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लेना, फिर भी मैं ट्राई करूँगी ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। देखो मेरा एवरेज पहले क्या था 35, और 2.5 से क्या हो गया, ज़्यादा था, ठीक है, ये 2.5 ज़्यादा था तो कम होना चाहिए। टू पॉइंट फाइव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टू पॉइंट फाइव ज़्यादा हो गया जबकि कम होना चाहिए। और हमें क्या दे रखी थी, एक पर्सन की एज 38.5 थी, हमें रिकॉर्ड क्या करनी थी 29 ईयर्स, और दूसरे पर्सन की एज क्या थी 40 ईयर्स थी, उसकी हमें क्या रिकॉर्ड करनी थी 22 ईयर्स। तो यहाँ पर कितना गैप आ गया, यहाँ पर आ गया 38.5 माइनस 29, यहाँ पर आ गया 9.5, और इधर कितना डिफरेंस आ गया, इधर आ गया 18। तो हम जब देखें तो 9.5 प्लस 18 अपॉन में पर्सन है वो हमें निकालना है। ये इतने में ही क्या होगा, स्प्रेड होगा, इतने 9.5 प्लस 18 जो भी नंबर आएगा 27.5, ये कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एन पर्सन्स में, जिससे कि हमारा एवरेज में डेविएशन क्या आ गया 2.5 का आ गया। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 27.5 अपॉन 2.5, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11। तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डेविएशन दे रखा है कि कितना चेंज आएगा एवरेज में, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे डेविएशन लेके ही चल ली हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ही। और फिर एन की वैल्यू निकाल ली। जिसको भी अगर समझ नहीं आए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमें एवरेज दे रखा है 24 नंबर्स का 56, और फर्स्ट 10 नंबर्स का क्या है 71.7, नेक्स्ट 11 नंबर्स का क्या है 42, और नेक्स्ट जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं उनका एवरेज क्या, उनका वैल्यू दे रखी है जो कि किस रेशो है 1:2, 1:3, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 5/11, इस रेशो में इन 3 नंबर्स की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे एवरेज पूछा है 22nd और 24th नंबर्स का एवरेज पूछा है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हम लिख लेते हैं नंबर्स, लिख लेते हैं पहले नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं एवरेज। जो हमें दिया नंबर्स क्या दिए हुए हैं हमें 24 नंबर्स, और 24 नंबर्स का एवरेज क्या है 56। फिर जो फर्स्ट 10 नंबर्स दे रखे हैं उनका एवरेज क्या है 71.7। फिर नेक्स्ट 11 नंबर्स दे रखे हैं उनका एवरेज क्या है 42, ठीक है, और 22nd, 23rd और 24th, ये क्या नंबर्स दे रखे हैं 1/2, 1/3 और 5/12, इस रेशो में दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं 12 एलसीएम ले लेते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6:4:5, ये इसमें आगे नंबर। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब हम इन 3 नंबर्स का क्या निकाल लेते हैं एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर हमारे पास, अगर हम एज्यूम्ड मीन क्या मानते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, एज्यूम्ड मीन को आप स्मॉल ए लिख लो क्योंकि ये तो हम एवरेज मान चुके। एज्यूम्ड मीन हम क्या मान लेते हैं 56 मान लेते हैं। तो डी हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 56, ये दोनों आ जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 56 प्लस पहले क्या 24 नंबर्स, और डेविएशन कितना होगा 56 माइनस 56 0, माइनस 10 प्लस 11 21 नंबर्स घटा दूंगी मैं, तो 3 नंबर्स का मेरा एवरेज आ जाएगा। तो 10 इंटू 71.7 माइनस 56 क्या आ जाएगा 15.7, और नेक्स्ट में क्या आएगा 11 इंटू डेविएशन क्या होगा 42 माइनस 56 क्या आ जाएगा
14 और ये माइनस में आएगा डेविएशन मेरा इस केस में, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। और ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने नंबर्स में, 3 में, क्योंकि हम डेविएशन निकाल रहे हैं। 3 नंबर से 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी आएगा डेविएशन। तो 56 यहाँ पर आ जाएगा 56। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 नंबर का डेविएशन, 3 नंबर का एवरेज क्या आ जाएगा 55, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 55। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है, 6 + 4 + 10 + 5 15। तो 15 नंबर्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है जो रेशो में थी, 55/3। क्यों, ये तो एवरेज था और 3 नंबर की वैल्यूज पूछूंगी इन तीनों की, 22nd 23rd 24th, 55 × 3। तो एक की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 55 × 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 15। और जबकि मेरे को निकालना क्या है 6 + 5, इसका एवरेज निकालना है। तो मैं लिख लेती हूँ 2 नंबर्स का एवरेज मेरा क्या हो जाएगा 55 × 3/15 × 11 की वैल्यू निकालनी है और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो ये हो गया 5 3 जा 15 और ये आ गया 11। तो 121/2 मेरा क्या आ जाएगा 60.5, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62.5 आपका फाइनल 60.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में 90 स्टूडेंट्स का, ए एंड बी टुगेदर 49 है। कि आप याद देख लो 49 है, वहाँ दिख नहीं रहा। तो नंबर स्टूडेंट ए सेक्शन में स्टूडेंट्स क्या है 25% मोर देन है बी से, और जबकि एवरेज क्या है बी का ए से 20% हायर है ए से। तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए निकालना है हमें, क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखो ए में और बी में, ठीक है, तो ए में स्टूडेंट्स क्या है बी से 25% मोर देन है। तो यहाँ पर अगर मैं 100 मान लूँ तो इधर क्या आ जाएगा 125, और अगर मैं काट दूँ ये रेशियो में होगा 5:4 आ गया। ऐसे ही एवरेज क्या है बी का 20% ज़्यादा है, अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 120। तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं रेशो में, ये 6 आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का एवरेज मिलाकर अगर मैं x लिख दूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तो रेशो आ जाएंगे ना, इन दोनों का मिलाकर एवरेज क्या बनेगा 49। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे को ए बी का क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है क्या है 49, और जब मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी 5x इंटू स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि एवरेज क्या है मेरे अकॉर्डिंग ए का 5x और स्टूडेंट्स क्या है 5, तो इंटू 5 कर लिया। ये 5 का ए की टोटल वैल्यू आ गई, बी का एवरेज क्या है 6x और वैल्यूज क्या है 4। तो आप नंबर को नंबर से हमेशा काट के रेशो निकाल सकते हैं, ऐसे ही एवरेज को एवरेज से काट कर वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ऐसे ना हो कि वैल्यू को नंबर के साथ कट कर दे, तब कभी भी वो आपस में एक ही नंबर से कट नहीं होगा। नंबर को नंबर के साथ काटो, क्योंकि रेशो होता है ना, ऐसी वैल्यूज को वैल्यूज के साथ काटो। ठीक है, तो 6x इंटू बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स थे 4, और टोटल कितने होंगे 9, 5 + 4 9 हो गए ना। इस 90 का तो एक तरह से कोई यूज ही नहीं था, यहाँ पर ऐसे ही दे रखा था, चाहिए ना दिया होता तब भी आपका काम चल जाता। तो मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 24x 25x 49x इज इक्वल टू 9 इंटू 49। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। और मेरे से किसका स्कोर पूछा है, ए का स्कोर मेरे लिए क्या है, ए का एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर मेरा क्या है 5x, तो 5x की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 5 45। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको एलिगेशन से कर लो, पर एलिगेशन में हमें पता नहीं चलेगा,
हमें 5x-49 करना है या 49-5x करना है। ऐसे ये नहीं पता चलेगा 6x-49 करना है या 49-6x करना है। तो मैं तो जब भी कन्फ्यूजन होता है तो डेविएशन लेके सॉल्व करती हूँ, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आप इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो सब्सट्रैक्ट करते हैं, n नंबर्स दिए हुए हैं, उन n नंबर्स में से हर एक नंबर से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें नंबर्स का सम क्या मिलता है 102। और जब 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं दिए हुए n नंबर्स में से हर नंबर से तो क्या सम मिलता है 12। n नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 कई सारे नंबर दिए हम कि हर किसी में से क्या 2 सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सब्सट्रैक्ट करके जब हम इनका एडिशन करेंगे 3 - 2 + 4 - 2 ऐसे बहुत सारे नंबर है n तो हमें सम क्या मिलेगा इन नंबर्स का 102। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज निकालना है हमें n नंबर्स का। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज ने हमें सम दे रखा है तो मैंने मान लिया x है और सारे के सारे नंबर्स का सम क्या है x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसे करो, कोई और नंबर लिख लो, कोई और एवरेज लिख लो, यहाँ पे लिख लो y सम हो जाएगा और सिग्मा x सभी नंबर का सम होगा और -2n, क्योंकि हर एक नंबर से 2 घटाऊंगी तो टोटल कितनी बार -2 ऐसा कितनी बार घटाऊंगी n टाइम्स, तो -2n सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनटू n आएगा क्योंकि ये तो एवरेज निकला है ना मेरा, सिग्मा x -2n क्या निकला है एवरेज इनटू n आएगा मेरा। फिर ये यहाँ पर एवरेज नहीं दिया हुआ, मैंने ध्यान नहीं किया। अगर सभी नंबर से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें सम ही टोटल 102 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 102, ठीक है। ऐसे ही जेड क्या होगा हमारा सिग्मा एक्स, जब सभी नंबर से क्या क्या 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे -5 -5 क्योंकि ये तो नंबर वही रहेंगे जो ऊपर सम है वही नीचे सम रहेगा सिग्मा एक्स। और ऐसे कितनी बार सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 9। तो उस केस में आपको सम क्या मिलेगा कम मिलेगा क्योंकि ज़्यादा घट रहा है 12। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन होगी एक ये इक्वेशन होगी, इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एक्स को a मान लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2a - 1 + 2 कर लो 2a, या डिवाइड कर लो 1 / 2 कर लो, ये भी ठीक है। ऐसे कर लो 1 / 2 तो आपके पास आएगा 2a - 4n, क्योंकि मैंने सिग्मा एक्स को क्या मान लिया यहाँ पर a मान लिया ताकि थोड़ा इजी समझ आ जाए। डिवाइड = 70a - 85n, मैंने डिवाइड किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 15a = 81n। तो मेरे पास a / n का रेशो क्या आ जाएगा 27 / 5, ये आ जाएगा मेरे पास रेशो a/n। तो मैंने सिग्मा x/n किस फॉर्म में निकाल लिया रेशो में निकाल लिया। तो आपके से क्या पूछा एवरेज पूछा n नंबर्स का, तो मैं लिख लेती हूँ xn बार, एवरेज पूछा n नंबर्स का। तो n नंबर्स का आपके पास एवरेज क्या होगा, जब मैंने क्या किया a ही तो मेरे पास सम है ना x नंबर्स का, कितना है 27, और नंबर्स की वैल्यू क्या है, नंबर्स है मेरे पास कितने
अगर ये मेरे पास अगर ए क्या है 27x है, मतलब सम कितना है टोटल सिग्मा एक्स 27x है, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 5x, मतलब नंबर्स कितने हैं टोटल 5x है, तभी तो मेरा ये रेशो में आ रहा है। तो रियल में जो हमारा एवरेज होगा वो भी क्या होगा 27/5, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.4, यही आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो ना। सिग्मा एक्स को मैंने सभी नंबर्स का सम मान लिया है ए, और जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास a बाई एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब a है सभी नंबर्स का सम, n है नंबर्स कितने दिए हुए हैं, तो एवरेज निकालना है हमें। तो सम सभी वैल्यूज का क्या है 27 रेस, और सभी नंबर्स कितने हैं टोटल 5x है, और सभी वैल्यूज का सम क्या है 27x, x से x कट जाएगा जो मैंने माना नहीं क्योंकि मैंने दोनों रेसों में ही रख लिए। और जब वैल्यूज को नंबर से डिवाइड करोगे कितने नंबर है टोटल, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा 5.4, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 10 साल पहले, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, आई थिंक 2018 में, क्या पता कोई और भी हो सकता है, पर ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली के 5 मेंबर्स की एवरेज एज क्या थी 38 ईयर्स थी। भी एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे और 10 साल पहले उनकी एवरेज एज क्या थी 38 ईयर्स थी। 2 नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं फैमिली को जिनकी एज का डिफरेंस 8 ईयर्स दे रखा है हमें, और अगर प्रेजेंट एज भी उन फैमिली मेंबर्स की 2 मेंबर्स जुड़ने के बाद भी उतनी ही है जितनी 10 साल पहले थी, मतलब अभी भी क्या है 38 ईयर्स ही है, जबकि 2 मेंबर्स और जुड़ गए। इसका मतलब जो 2 मेंबर्स जुड़ रहे हैं उन्होंने जन्म लिया है अभी इन रिसेंट ईयर्स में और उनकी एज भी कम है, तभी तो एवरेज क्या सेम है। तो हमें एवरेज न्यू यंगर मेंबर की एज बतानी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं मान लूँ उन 2 मेंबर्स की एज क्या है 2 मेंबर्स, एज मैंने मान ली x, y, तो मेरे को दे क्या रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है 8 ईयर्स। अच्छा 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले 5 मेंबर्स की एज क्या होगी, एज क्या होगी 5 इंटू 38, ठीक है। और प्रेजेंट में एज क्या होगी, मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट 5 मेंबर्स एज क्या होगी मेरे पास 5 इंटू 38, क्योंकि 10 साल पहले की बात है तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट में भी एज अगर 2 मेंबर्स और जुड़ जाए वही है जो क्या थी 10 साल पहले थी, यही दे रखा है। तो मैं ये लिख लेती हूँ, प्रेजेंट में एज क्या है 5 मेंबर्स की 5 इंटू 38 प्लस 50, और 2 मेंबर्स की एज तो हमें पता नहीं, उनकी तो हमें निकालनी है। x प्लस वाई, टोटल मेंबर्स क्या हो गए 7, 5 पहले थे 2 और ने बर्थ ले लिया, इज इक्वल टू 38, क्योंकि एवरेज अभी भी वही है जो पहले था। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे 7 इंटू 38, तो 2 इंटू 38 माइनस 50 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 26, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। मेरे को यंगेस्ट मेंबर की एज निकालनी है, तो क्योंकि y छोटा है x से तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देती हूँ, इक्वेशन 2 माइनस 1, ताकि x तो कट जाए मेरा। तो 2y मेरे पास क्या आ जाएगा 26 माइनस 8 क्या आ जाएगा 18, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 9 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं,
ये प्रेजेंट एज कम थी, पास्ट एज ऐसे थी, इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। रिसेंट ईयर में 2-3 सालों में नहीं पूछे जा रहे, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको खुद सॉल्व करना है। सेम वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर है जिसकी बॉलिंग है एवरेज क्या है 24 रन पर विकेट है, ठीक है। और अगर वो 5 विकेट पर क्या करता है 26 रन लेता है, जिसके कारण उसकी यूजुअली उसकी रन रेट क्या है पर विकेट पर 12.4 रन है, हर एक विकेट पर 12.4 रन देता है। पर वो क्या करता है 5 विकेट लेकर 26 रन नहीं देता है, जिसके कारण ऑब्वियसली उसका एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। इस बार उसे 5 विकेट पर सिर्फ 26 रन दिए, जिसके कारण उसका एवरेज कितना हो गया 0.4 हो गया। तो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम हमें निकालना है टिल द लास्ट मैच, ठीक है। उसने कितने विकेट्स लिए हमें ये निकालना है। तो हम लिखते हैं कि उसने टोटल n मैच खेले, तो n मैच में उसकी एवरेज कितनी थी 12.4 और 5 n विकेट है, सॉरी यहाँ पर मैच नहीं है, n विकेट्स पे उसकी एवरेज क्या थी 12.4 और 5 विकेट पर उसकी एवरेज क्या थी 26/5। 5 से डिवाइड क्यों करूंगी, क्योंकि मेरे को पर विकेट, ये देखो यहाँ पे पर विकेट एवरेज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी तो मैं 26 रन टोटल दिए उसने 5 विकेट पर, तो ये तो मेरे विकेट है, क्या है मेरे विकेट, और ये मेरे एवरेज है पर विकेट पर, ठीक है। पर विकेट पर मेरा एवरेज है, इसलिए मैंने 26/5 किया और ये आएगा 5.2। और मेरा एवरेज कितना डिक्रीज हो गया इस कारण से, इसको इसके साथ मिलाकर मेरा एवरेज कितना डिक्रीज हो गया, एवरेज मेरा डिक्रीज हो गया 0.4 से। तो मैंने 12.4 में से 4.4 सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो मेरे पास क्या गया 12। तो अब इसको एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.4 माइनस 12.4, यहाँ पर 5.2 आया था, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 6.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ये आ जाएगा मेरा 17, ठीक है। तो 1 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है 5, तो 17 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, क्या हो जाएगी 17 इंटू 5, तो 85, क्या हो जाएंगे 85 विकेट्स। तो टोटल कितने विकेट्स आ जाएंगे मेरे 85 विकेट्स आ जाएंगे। तो एलिगेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बस आपको ये देखना था एवरेज पर विकेट है, बस यहाँ पर ही थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैंने करके बता दिया आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें एवरेज निकालना है 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का। तो मैंने बताया था 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है। तो मेरे पास एवरेज क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगी, एवरेज क्या दे रखा 49, तो मिडिल नंबर मेरे पास क्या होगा 21, और 21 की वैल्यू मेरे को पता है 49। अगर 21 की वैल्यू 49 है और सारे के सारे नंबर ऑड नंबर्स है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 49, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 51, 53, ऐसे करके मैं लास्ट नंबर नहीं निकालूंगी। ये 21 है, तो मेरे को 41 नंबर्स तक देखना है। तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे मेरे पास 21 नंबर्स होंगे यहाँ पर 21 नंबर्स। तो मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकालती हूँ, यहाँ पे लिख लो 21 नंबर्स टोटल है। तो मैं मान लेती हूँ A21 निकालना है मेरे को, A की वैल्यू क्या है 49, N क्या आ जाएगा 21 माइनस 1, क्योंकि AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1, D N है मेरा नंबर कितने हैं टोटल N, D क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है 53 माइनस 51 2, और A क्या है मेरा फर्स्ट नंबर 49, और यहाँ पर क्या आ गया D मेरा 2 है। तो 21 लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 21 क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 89 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 लाइंस का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था,
इस क्वेश्चन में। अगर ज़्यादा नंबर्स दिए हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैट्समैन स्कोर करता है 87 रन 21st मैच और उसका एवरेज जो रन्स है पर मैच इंक्रीज होते हैं बाई 2, तो व्हाट इज द एवरेज बिफोर 21st मैच, उसका एवरेज क्या था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 20 मैच का उसका एवरेज क्या है, एक्स उसके सारे के सारे रन्स का टोटल है अपॉन यहाँ पे 20 लिख लो आप 20, और उसका एवरेज क्या आ रहा है, वाई मान लिया मैंने एवरेज, ठीक है। एक्स वैल्यूज है, एक्स क्या है मेरा, सम ऑफ रन्स, ठीक है। अब 21 नंबर्स का एवरेज क्या है, 21 मैच खेले हैं ना उसने, तो 20y, क्योंकि सम क्या आ जाएगा 20y प्लस 20 मैचेज का, लास्ट में उसने 87 रन बनाए, टोटल 21 है। एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले y था तो अब y प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 87 माइनस 42 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज ही तो था ये हमारा, पहले भी एवरेज ही था ना 20 मैचेज का, तो हमसे 20 मैचेज का यहाँ पर एवरेज ही तो पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दिन क्या होता है, एक मैच में 50 ओवर्स खेलने होते हैं, टीम ए की रन रेट होती है 5.3 रन पर ओवर और टीम बी खेलना स्टार्ट करती है और अभी 5 ओवर बाकी रहे हुए हैं, पर उसकी रिक्वायर्ड रन रेट क्या जो उसको चाहिए, इसका मतलब उसने पहले कम रन बनाए हैं, अब उसको इसलिए अब ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे 5 ओवरों में, इसलिए उसकी रन रेट भी बढ़ गई है 7.2 रन, जो कि यहाँ पर क्या है, मैच को टाई करना है हमें टीम ए के साथ। इसका मतलब 50 ओवर्स में जितने रन ए बनाए उतनी बी को बनाना चाहिए। ए की रन रेट क्या थी 5.3, तो बी की रन रेट क्या है 7.2, सिर्फ लास्ट 5 ओवर से, उससे पहले के ओवर्स में तो कम थी ना, तभी तो रन रेट बाद में ज़्यादा चाहिए, ताकि एवरेज रन रेट क्या हो जाए, बी की भी 5.3 हो जाए। तो हमें टीम बी का स्कोर निकालना है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टीम बी, ठीक है, टीम बी के 50 ओवर्स का 50 ओवर्स का एवरेज, हम 50 ओवर्स का टोटल स्कोर हम देखें तो 50 इंटू कितना होना चाहिए 5.3 रन रेट होनी चाहिए, टाई करना है उसको ए के साथ, तो इसका मतलब रियल में जो उसकी टीम बी की रन रेट है वो 5.3 होनी चाहिए थी 50 हर एक ओवर में, तो इसलिए टोटल सम क्या आ जाएगा 265 रन होने चाहिए थे उसके टीम बी के, पर है किसने जो रियल में है, जबकि 5 ओवर्स में उसकी रन रेट क्या थी 7.2 और टोटल रन क्या आ जाएंगे, टीम बी यहाँ पे लिख लो 5, इधर लिख दो 50 ओवर्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रहेगा। 7.2 इंटू 5, तो लास्ट 5 ओवर्स में वो कितने रन बनाएगा 36, टीम बी कितने रन बनाएगी 36। तो हमें पूछा है टीम बी का स्कोर पूछा है, टीम बी स्कोर 45 रन ओवर्स में, टीम बी स्कोर पूछा है 45 ओवर्स में, तो वो क्या होगा 265 उसको बनाने चाहिए थे टीम ए के साथ मैच टाई करने के लिए, और लास्ट 5 ओवर्स में उसने 36 रन बनाए, तो रह क्या गया 229 रन। तो 45 मैच में उसने कितने रन बनाए, टीम बी ने 229 या 229 रन बनाए। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आउट ऑफ 3 नंबर्स एवरेज हमें क्या दे रखा है उन तीनों नंबर्स का, जिनका एवरेज क्या है 22, और फर्स्ट नंबर क्या है 3/8 है, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स क्या है 3/8 है, सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर और ये 2 नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, अगर अदर 2 नंबर्स मेरे क्या है का सम 1 है, तो फर्स्ट नंबर मेरे क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 1 का 1 इंटू 3/8 हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर मेरा 1 है तो सॉरी अदर 2 नंबर्स का सम 1 है, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1 का 3/8,
तो यहाँ पर 3/8 आ गया मेरा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/8 रेशो आ जाएगा इनका, या 3/8 मान लो। तो मेरे को क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर मेरा एक्चुअल में क्या आ गया, ये 3, अदर 2 नंबर्स का सम क्या आ गया 8, और टोटल नंबर्स कितने हैं 3, और इनका एवरेज क्या दे रखा है 22। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 11। ये मेरे रेशो में है जी, आप एक्स एक्स करके मान लो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। मैं इसको लिख देती हूँ, 3x + 8x, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 22 दे रखा है, तो 11x मेरे पास क्या आ गया, 22 × 3, 11 से ये कट गया, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। तो मेरे को फर्स्ट नंबर निकालना है। फर्स्ट नंबर मेरा क्या था 3x, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3x, 3 × 6 क्या आ गया 18। तो मेरा लास्ट नंबर क्या आ गया 18। तो यही हमारा फाइनल आंसर था। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वाइनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।